देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हरियाणा प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कि पिछले 7 साल से हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिजली को हर गांव में बिजली पहुंचाने का 24 घंटे का ये एक संकल्प लिया था, और वो तभी हो सकता है कि उसका वितरण ठीक हो जाए, बिजली के बिल की भरने की आदत लोगों की ठीक हो जाए। हमने महारा गांव जगमग गांव ये योजना चलाई, और परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 5,500 गाँव में 24 घंटे में बिजली देते हैं, और आने वाले कुछ समय में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 24 घंटे बिजली ना हो। आज देश की जितनी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं, उसमें गुजरात के बाद दूसरा नंबर हरियाणा का आता है। किसानों और किसानी को बढ़ावा देने वाली हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश को हर क्षेत्र में जगमगाने का बीड़ा उठाया और हजारों गांवों से बने प्रदेश को जगमग करने के लिए हजारों प्रयास किए, जिसमें से एक प्रयास गांवों को बिजली आपूर्ति करने का था। प्रदेश सरकार ने हर वो कोशिश की कि गांवों को शहरों की तरह ही बिजली मिले, और इन्हीं निरंतर प्रयासों का ही असर है कि आज हरियाणा की गांव जगमगा रही है। हम सबसे ज्यादा जो जोर दे रहे हैं वो गांव पे दे रहे हैं कि एक तो गांव से लोग जो है मीटर से बाहर लगाएं और बिल भरने का काम करें, जो जगमग योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी थी, उसका हमें बड़ा लाभ मिल रहा है। अभी इसी महीने हमारे 82 गांव नए ऐड हुए हैं। ये टोटल मिलके अब तक 6800 में से 5672 गांव हमारे 5572 गांव अब तक आ गए। आप ये समझिए कि एवरेज अगर 80 गांव आते हैं तो 12 महीने में अगले 1000 आ जाएंगे। 1000 गांव 1200 रहते हैं। अगले 1-1.5 साल में हम टोटल सब जगह जगमग योजना में हरियाणा 100% हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2015 में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया गया था। साल 2017 में योजना पर काम शुरू हुआ और साल 2018 में काम ने गति पकड़ी। शुरुआत में इस योजना का ग्रामीणों ने विरोध किया था, तो निगम ने पहले छोटे गांव में इसको लागू करने का फैसला लिया। इसके बाद बड़े गांवों में काम शुरू किया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से गांवों में नियमित रूप से बिजली की सप्लाई देने के लिए महारा गांव जगमग योजना शुरू की गई थी। पहले तो बिजली आया नहीं करे थी, बिजली का बहुत ही कम वो था टाइम, और जब भाई आया करे थे उसमें भी फ्यूज उठ गया, कभी तार टूट गई, काफ़ी परेशानी थी। अब जब से ये सिस्टम हुआ है जगमग वाला, उसके बाद आज तक फ्यूज उड़ने का, तार टूटने का कोई भी मतलब वो नहीं रहा। पहले काम आते थे 12 घंटे, अब 24 घंटे आते हैं। बहुत फायदा हो गया हमने तो। बच्चे कोई पढ़ लेते हैं, कोई काम और कर लेते हैं। पहले तो बहुत बिजली आने की वजह से हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और गर्मी से बचते हैं, कई बीमारियों से बचते हैं। इसके तहत जो है हमारे यहाँ पर 24 घंटे बिजली आती है। छोटे मोटे कट लगते हैं कभी कभी, वो कोई बात नहीं, वो तो सर पहले से तो बहुत बेहतर है। स्कूल्स के अंदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हुआ है। जब बिजली स्कूल के अंदर रहेगी तो जो हम पहले कहते थे कि पब्लिक स्कूल्स को बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी पॉलिसीज़ है, जिसकी वजह से अच्छी लाइट है। लाइट से बच्चों को पंखे मिलेंगे, अच्छा पानी है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। गांवों में ग्रामीणों को योजना के तहत 24 घंटे तक की बिजली सप्लाई दी जा रही है। बहुत बढ़िया सरकार है जी। अब 24 घंटा बिजली मिलती है, कोई परेशानी नहीं है। पहले बिजली की दिक्कत थी, कम आती थी, अब फिलहाल 24 घंटे बिजली आ रही, कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो बहुत बढ़िया। पहले तो हमारे गांव में लाइट 2 घंटे की आती थी। अब जो बीजेपी सरकार आई है, इसमें हमारे गांव में मतलब 22-23 घंटा लाइट कंटिन्यू चलती है। अगर बाई चांस दिक्कत भी हो जाती है ना, तो उसके बाद तुरंत एक्शन होता है। पहले तो आते ही नहीं थे बिजली वाले। अब की जो सरकार है, इसमें तो तुरंत कार्रवाई होती है। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के भिवानी, हिसार व जींद जिले के 11 केवी के 23 फीडरों से 49 गांवों में बिजली उपलब्ध करने की शुरुआत की गई। इसमें भिवानी जिले के 29 गांव में सिंगानी, मीठी, मतानी, मुरका, ढाणी, बकरान, माधोपुरा, हेतमपुरा, केहरपुरा, टिटानी, मालवास, कुहाड़, मालवास, देवसर, कुसम्बी, धांगर,
चंदावास, झुंडावास, बाबरवास, उमरवास, भेरीवास, जीतपुरा, लाढ़ावास, लोहानी, पांडवान, बेहरी खुर्द, बेरला, जेवली, निनाड़, नौरंगाबाद, बामला व फूलपुरा शामिल है। इसी प्रकार हिसार जिले के 12 गांवों में काली रावण, फ्रांसी, गंगवा, ढाया, बुडाक, सादलपुर, किशनगढ़, खेड़ा बरवाला, खेरमपुर, कोहली, खेदड़ व देवीगढ़ पुनिया शामिल हैं। जींद जिले के 8 गांवों में साहनपुर, समाखेड़ी, रजना कला, रजना खुर्द, बुरैन, कलवा, खरक सागर व अमरावली खेड़ा शामिल हैं। 5677 गांवों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2428 गांव और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 3249 गांव शामिल हैं। इससे पहले 10 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के 5628 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली दक्षता और बिजली के बिलों के भुगतान में सुधार कर बिजली आपूर्ति और गुणवत्ता में वृद्धि करना है। बिजली पंचायत के माध्यम से नए कनेक्शन जारी करना, खराब मीटर्स को बदलना, बिजली बिलों को ठीक करना, अनाधिकृत बिजली बिलों को नियमित करना, बिजली बिलों का प्रभावी वितरण, पुराने क्षतिग्रस्त कनेक्टरों को एबी केबल से बदलना और बिजली मीटरों को परिसर से बाहर स्थानांतरित करना शामिल है। 1 साल के करीब हो गया। इसका बहुत फ़ायदा है। छोटे बच्चे पढ़ने वाले स्कूल में जो जाते हैं उसको फ़ायदा हुआ। जो हॉस्पिटल है यहाँ पर कोई रात को केस होता था उसको परेशानी होती थी, और गांव में जब कोई रिश्तेदार आता था तो उसको भी वो भी शाम को भागने की सोचता था लाइट ना होने की वजह से। और जब से लाइट लगी है 24 घंटे लाइट है, बहुत आराम है जी। चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे बैकवर्ड आ रही है, चाहे जिम्मेदार को भी तुरंत लाइट मिल जाती है, अपना सच्चाई टाइम पर कर सकता है। दूसरा, कोई कर्मचारी, हम किसी के पास कर्मचारी के पास काम करने जाते जाते वो कहता था लाइट नहीं, मैं काम क्या करूं, तो उसकी भी मजबूरी थी, हमारी भी मजबूरी थी। हमको 2-2 दिन चक्कर काटने पड़ते थे। अब हम तुरंत जाते हैं, जा करके अपनी शिकायत बताते हैं, अगला तुरंत हमारा काम करते हैं। तो पहले बहुत समस्या थी बिजली की, पहले 3-4 घंटे बिजली आती थी दिन में जी, और अब बहुत बढ़िया सिस्टम है जी। अब 24 घंटे लाइट है जी, मान लीजिए अब सिस्टम बढ़िया है जी। इस योजना के तहत ग्रामीणों से बिजली बिलों का भुगतान करने और बिजली चोरी रोकने के लिए आग्रह किया जाता है, जिसके फलस्वरूप लाइन लॉस कम होता है। बिजली सुधारों की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ तक कि हरियाणा के बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी की है। पहले बिजली कम आया करती थी, अब तो बिजली टाइम से आ रही है। 22-23 घंटे आराम से आती है। आधे घंटे का कट तो हो जाता है हर जगह, पर लाइट सही आती है बढ़िया। पहले तो हाँ जी अंधेरे में बैठा करते थे जी, और खाना खाने के टाइम पे लाइट चली जाती थी, और अब तो सब सुविधा है जी। अब तो अच्छी सुविधा कर रखी है लाइट। उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जी, और धन्यवाद करना चाहेंगे, और वो खूब अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी 24 घंटे बिजली आ रही है, और सरकार ने ग्रीन बेल्ट में भी लाइटें लगवा दी है। कुछ बढ़िया है हमारे एरिया में। तो सरकार की मुहिम बहुत अच्छी है भाई। बिजली अब 24 घंटे आने लगी। पहले बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या थी, खेती की बिजली भी और जो डोमेस्टिक बिजली है उसमें भी, दोनों में सुधार क्या बहुत अच्छा है 100%। केवल मैं नहीं, पूरा गांव ही सरकार का जो है धन्यवाद का पात्र है। सभी धन्यवादी हैं, और गांव में उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा और यदि सरकार ऐसे चलती रही तो गांव में बहुत सारे सुधार होंगे, लोगों में खुशहाली आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नियमित बिजली बिल भरने वालों को बेहतरीन बिजली आपूर्ति का इनाम देने के लिए जगमग योजना प्रारंभ की गई। जिन गांवों के रहने वाले लोग ईमानदारी से बिजली के बिल भर रहे हैं और जिन्होंने जगमग योजना की अन्य शर्तों को पूरा कर अपने गांव को जगमग करने का संकल्प जताया है, आज वो गांव जगमग हो रहे हैं। अब हमें बहुत फ़ायदा है बिजली से। अब हमारे यहाँ पे पहले घंटा आध घंटा बिजली आती थी, और अब हमें गवर्नमेंट से बहुत फ़ायदा होने लगा है, और हमारा अच्छा बिजली का साधन हो गया। बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। महारा गांव जगमग योजना के अंतर्गत
10 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा व रेवाड़ी जिलों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। यहाँ पे बिजली का जो बिजली आई है, यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा होया है। बच्चों की पढ़ाई टाइम पर हो रही है। अच्छा जी, जो छोटे मोटे उद्योग चल रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, गाँव तो गाँव, खेतों में भी बिजली सही टाइम पर मिल रही है। किसान को टाइम पर सही 8-9 घंटे बिजली मिल रही है। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा लाभ मिला है। बदलाव तो आना ही है। अगर 24 घंटे बिजली है उसका बदला फ़ायदा तो मिलेगा ही। देखो, हर एक को, गरीब है, अमीर है, सबको इसका फ़ायदा है। 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गांवों में सभी पुरानी बिजली के तारों की जगह नई एरियल बंच केबल लगाई जाती हैं। पुराने व खराब मीटरों को बदला जाता है। ग्रामीणों से बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने का आग्रह किया जाता है। लाइन लॉस कम होते ही उस गाँव को तुरंत महारा गाँव जगमग गाँव योजना में शामिल कर गांव में बिजली का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और फिर ग्रामीणों को 24 घंटे निर्बाध बिजली की सप्लाई शुरू हो जाती है। इसके बाद गांवों में ट्रांसफार्मरों का भी कम से कम नुकसान होता है। साथ ही बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता। बहुत ही बढ़िया जो सरकार ने ये योजना चलाई थी, जगमग योजना, उसके अंतर्गत हमारे गाँव को करीब 5-6 साल पहले से बहुत बढ़िया तरीके से हमें सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई चल रही है और इसका पूरे गांव को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। जो लोग देखते रहते थे भी बिजली कितने बजे आएगी, पानी करेंगे या अपना और काम करेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो अब ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि बिजली कब आएगी कब नहीं आएगी। जब भी मतलब 24 घंटे में से जब भी बटन ऑन करो उसी वक्त बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। इसका सभी गाँव वासियों को, जो भी छोटे मोटे उद्योग हैं उनको, बच्चों को, बुजुर्गों को या गांव में महिलाएं हैं, उन सभी को इसका भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सही ढंग से हमें बिजली की सप्लाई मिल रही है। ग्रामीण बिजली उपभोक्ता महारा गांव जगमग योजना के तहत मात्र कुछ औपचारिकताएं पूरी करके महारा गांव जगमग योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद ये बिजली वितरण कंपनियों का दावा है कि आपको 24 घंटे निर्बाध बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जगमग योजना के तहत आया हुआ है, इसमें 24 घंटे बिजली रहती है। जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो जहाँ बहुत ज़रूरी बिजली चाहिए थी, इसका ये लाभ हॉस्पिटल को पहुंचा। स्कूल में छोटे बच्चे थे, उनको बहुत लाभ पहुंचा। जहां इन्वर्टर की व्यवस्था भी कम थी और वो बच्चे अब बहुत खुश हैं। और जो रिश्तेदार गांव में रिश्ता करके या राजी नहीं थे आने में, वो भी कहते थे गांव में तो बिजली नहीं रहती, हम क्या जाएंगे। तो इस बात से हम बहुत सुखी हैं बिजली से। जो बिजली है, बिजली से बच्चे भी पढ़ें जी ठीक टाइम पर, स्कूल में आवा जावा, और जैसे चक्की है या दुकानें हैं, किसी को वेल्ड कराना, मतलब फायदे ही फायदे हैं। इससे हमारे गांव बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर रहा है। पहले लाइट नहीं आती थी तो जो स्टूडेंट है हमारे वो पढ़ नहीं सकते थे, तो एग्ज़ाम के टाइम तो लाइट आती नहीं थी, ठीक है ना, और इसलिए बच्चे कई बार पीछे रह जाते थे। तो इस योजना से जो हरियाणा सरकार की है, तो बच्चे प्रोग्रेस पर हैं, ठीक है। लाइट आती है दिन में, पहले तो 10 या 12 घंटे लाइट आती थी, अब तो 23 घंटे प्लस लाइट आ जाती है। प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद ऐसे जिले हैं जहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पहले यहाँ पे लाइट नहीं आती थी, 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम भी स्कूल में जाते थे। रात को लाइट नहीं आती तो सुबह भी लेट उठते थे बच्चे। अब यहाँ पे 24 घंटे बिजली की सुविधा है, स्कूल में भी जा रहे हैं बच्चे, उसकी वजह से पढ़ाई में भी बहुत बच्चे वृद्धि हुई है। सर पहले यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं आती थी, अब यहाँ 24 घंटे लाइट आती है। पहले हम बहुत परेशान रहते थे, घर में टाइम पास नहीं होता था, खेती करने में बहुत परेशानी होती थी और बच्चों की स्टडी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हमें प्रॉपर लाइट मिल रही है,
है, बहुत सुविधाएं होंगी सर यहाँ पे। सर हम सरपंच साहब का और यहाँ पे हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही ये सब होता रहे और हमारे देश, जब हमारे गाँवों से शुरुआत होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को शहर के लोगों की तरह 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसके अब बहुत अधिक उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये स्कीम सफलतापूर्वक लागू की गई है। बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारियों और इंजीनियर्स को निर्देश दिए हैं कि जल्द हरियाणा के बाकी बचे गांवों को भी इस योजना के साथ जोड़ा जाए। इसी लक्ष्य के साथ निरंतर हरियाणा सरकार काम कर रही है। ये बहुत अच्छी योजना है, जिससे ये गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। पहले जो थे कि मीटर लगवाने के लिए गरीब लोगों को 3 से 4 हज़ार रुपये देने पड़ते थे, अब सरकार ने 100-200 रुपये की आसान किस्तों में ये मीटर उपलब्ध करवाया है, जिससे हम लगवा सकते हैं अपने अपने घरों में। और 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कि कोई परेशानी नहीं होती। और मजदूरी करने वाले लोग जो खेतों में काम करते हैं, वो भी शाम को आने के बाद बिजली की वजह से कोई परेशान नहीं होते। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइट जाती नहीं, बिजली जाती नहीं है, तो उनके पढ़ने में भी, रात को पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होती। बिजली निगमों में कार्यप्रणाली की सराहना केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी की है। महारा गांव जगमग गांव योजना लागू होने के बाद उपभोक्ताओं में जागरूकता आई है, जिसके फलस्वरूप बिजली बिल भरने के प्रति लोग आगे आ रहे हैं। महारा गांव जगमग गांव योजना के प्रति ग्रामीण उपभोक्ताओं का रुझान निरंतर बढ़ रहा है। अच्छी योजना है जो गरीब परिवारों के लिए बहुत ही अच्छी चलाई गई है। ठीक है, जिसमें क्या है कि पहले जो बिजली आती थी, कनेक्शन मिलता था, हमें बहुत महंगा पड़ता था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 3 से 4 हज़ार रुपये देने पड़ते थे। अब क्या है कि हम वो पैसे किस्तों में दे सकते हैं, जिससे गरीब परिवार अपना आप अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, इसे 100, 200, 300 रुपये जितने महीना वो देना चाहे उस हिसाब से वो दे सकता है। और ये बिजली योजना 24 आवर अवेलेबल है, यानी कि 24 घंटे हमें बिजली मिलती है। ठीक है, जिसका क्या फ़ायदा है कि अगर कोई किसान वगैरह है, वो खेत में काम करके घर पे आता है तो वो आराम कर सकता है। ठीक है, और उसके जो बच्चे हैं वो रात को अंधेरे में नहीं पढ़ने के बजाय उसको बिजली उपलब्ध होगी, जिससे वो पढ़ सके और आगे कामयाब हो सके। यह योजना जो गरीब लोगों के लिए है बहुत अच्छी है। ठीक है, प्रदेश के लालडोरा के 1 किलोमीटर के परिधि के अंदर आने वाली अविद्युतीकृत ढाणियों को बिजली के कनेक्शन हरियाणा डिस्कॉम द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वैसे जो पहले लाइट्स का बहुत ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पर, जब से यहाँ पर 24 घंटे की लाइट आने लगी है तो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलने लगी है। पहले बच्चों को ये था कि पढ़ने में दिक्कत आती थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे बच्चे, बट अब जब से भी मतलब ये बिजली आने लगी है तो बच्चों को इस चीज़ से, मुसीबत से, जो भी प्रॉब्लम्स थी, इन चीज़ों के अब फेस नहीं करना पड़ता। तो अब बच्चे अपने ईजी से पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं अपने इंडिया। यही हमारा यूथ है, अगर यूथ ही बढ़ेगा तो ही हमें फ़ायदा होगा। इतना ही नहीं, बिजली से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक का नया कनेक्शन मात्र 200 रुपए लेकर दिया जा रहा है और शेष राशि ग्रामीणों से किश्तों में ली जा रही है। गरीब इंसान है उसको बिल्कुल आसान किस्तों में 100 से 150 रुपए की जो मासिक किस्त है उस पे मीटर लग जाता। और पहले जो मीटर लगते थे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, 3 या 4 हज़ार पड़ती थी। और एक सबसे शानदार योजना मेरे को ये लग रही है कि पहले गांव में हमारे बारिश वगैरह होती थी, तूफान, तो पहले बिजली चली जाती थी, लेकिन अब एक ऐसा है कि 24 आवर्स 24 घंटे लाइट रहती है, बिजली रहती है। इसका फ़ायदा हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से टाइम पे पढ़ पाते हैं। रात को अगर होमवर्क रह भी जाता है तो भी बिजली के साथ वो आसानी से, और गर्मियों में कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं, लेकिन लाइट जाने की चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो यह योजना एक शानदार योजना है सरकार की, और मैं सराहनीय काम के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। सरकार ने ऐसा, गाँव में अंदर पहले पढ़ने में दिक्कत होती बच्चों को, अब 24 घंटे नहीं तो 20 घंटे तो लाइट आ रही है। गांव में अच्छा मतलब बच्चों को पूरी सहूलियत मिल रही है। बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया योजना कर रही है। पानी की दिक्कत में पानी पूरा आ रहा है, इसमें पूरा फायदा मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने पूरा फायदा दिया है। 25 दिसंबर 2020 से प्रदेश के शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अपने बिजली बिल की जानकारी के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की गई। बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से बिजली वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई गई। जगमग
योजना से बहुत अच्छा हमें सुविधा मिल रही है। पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट भी आ गई है और सरकारी स्कूल बहुत दूर दूर थे, वो भी नज़दीक कर दी गई हैं और गांवों में किसानों में जो लाइट की जो प्रॉब्लम थी वो सारी समस्या हल हो चुकी है। बहुत अच्छी लगी हमें जगमग योजना से, कोई परेशानी नहीं है। सरकार का हम धन्यवाद। बहुत अच्छा मानते हैं जी इसको। इससे बहुत सुविधा मिली है जी। पानी की भी दिक्कत नहीं रही, जब लाइट रहेगी इधर वो रहेगा तो उजाला रहेगा तो रास्ते में आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं, रात को भी कभी भी आदमी भगा चले आएगा। इससे बहुत सुविधा हुई है जी। स्कूलन के पास में भी लगी है जी, चौकन में भी लगी है, रोड पे भी खम्मान में भी खूब लगी है जी। खूब बढ़िया एकदम दिवाली सी उजाला। बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है जी। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं इस योजना के तहत। पहले गांव में जी सिर्फ 5 से 7 घंटे लाइट आती थी, लेकिन अब जो है लाइट 24 घंटे तो चलो सरकार करे, लेकिन 23 घंटे तो लाइट ज़रूर आती है जी। इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है जी। बच्चे जो है काफ़ी पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में बैठ के। नहीं तो पहले काफ़ी दिक्कत होती थी लाइब्रेरी में, दिन में लाइट नहीं होती थी, रात के समय होती थी और जो माता पिता जो हमारे हैं वो मना करते थे लाइट में। बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे। पहले इससे हमारे को एक फ़ायदा हो रहा है जी, जब मर्जी पानी भर लो जी। पहले पानी की काफ़ी दिक्कत होती थी, सिर्फ रात को लाइट आती थी और रात को ही पानी भर सकते थे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है जी। खेत में जब मर्जी दिल करा पानी लगा लिया, घर में जब मर्जी पानी भर लिया। हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों का ही असर है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर वो सुविधा पहुंच रही है जिससे ग्रामीण परिवार का उत्थान हो रहा है। बिजली से जुड़े सकारात्मक बदलाव से प्रदेश के गांव-गांव तक शहरों की तरह सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन में खुशियों का उजाला साफ दिखता है।